लकी ने जब अपनी तरफ से सफाई दी और उन्हें बताया कि वो किस क्वालिटी की दवा इस्तेमाल कर रहा था तो सब लोग हैरान हो गए। मरीजों को लकी पर भरोसा हो गया और डॉक्टर्स भी आगे कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन स्वामीनाथ उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। वो क्लिनिक सील करवाने पर तुला हुआ था, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। वैसे में लकी के पास शिवराज को फोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जैसे ही वो फोन काटने ही वाला था कि इतने में उधर से किसी ने फोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है? उधर से किसी की भारी सी आवाज से लकी एक बार के लिए हैरान हो गया। आमतौर पर शिवराज इतनी जल्दी फोन नहीं उठाते थे, लेकिन आज पता नहीं कैसे उन्होंने घंटी बजते ही फोन उठा लिया था। हेलो, इधर से लकी ने कहा। लकी। जैसे ही सामने वाले आदमी ने लकी का नाम सुना तो वो चौंक गया। शिवराज का फोन खुद शिवराज ने नहीं बल्कि काशीनाथ ने उठाया था। लकी बाबा, क्या हाल है? कैसे हो? आज कैसे याद आ गई? काशीनाथ ने जैसे ही लकी की आवाज सुनी तो वो खुशी से झूम उठे थे। ऐसा लग रहा था कि लकी की आवाज सुनते ही उनकी दिन भर की सारी थकान दूर हो गई। लेकिन लकी का दिल घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में शिवराज से मदद के लिए कहे। क्या हुआ लकी? परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? काशीनाथ ने फिर से पूछा। इतने हंगामे और शोर शराबों के बीच में लकी एक पल के लिए शांत हो गया। उधर काशीनाथ को लकी की आवाज फिर से सुनने का मन कर रहा था। नहीं, कुछ नहीं काशीनाथ जी, बस मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि दादाजी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है ना? लकी ने हिचकिचाते हुए कहा। दादाजी का नाम जुबान पर आते ही उसके अंदर भावनाओं की लहरें उठने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने आप को रोका हुआ था। उसे इस बात का मलाल सबसे ज्यादा खाए जा रहा था कि अब उसका अपने ही परिवार से कोई रिश्ता नहीं रह गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। लकी से काशीनाथ की तरफ से जवाब आने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो बस फोन रखने ही वाला था। परिवार के कायदों के बारे में उसे अच्छी तरीके से पता था और वो अपनी जगह से काशीनाथ के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। अगर शिवराज को इस बारे में पता चल जाता तो शायद वो काशीनाथ को बहुत बड़ी सजा देते। लेकिन काशीनाथ भी समझ चुका था कि इस वक्त लकी के दिल में क्या चल रहा था, इसलिए उसने कहा, लकी बाबा, आप मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भूल गए कि जब आप पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक मैंने आपको हर दिन देखा है, अपनी गोद में खिलाया है, अपनी पीठ की सवारी करवाई है। ऐसे में आप मुझसे कैसे कुछ छिपा सकते हैं? बाबा, मुझे बताओ क्या बात है? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए वो करूंगा। काशीनाथ ने कहा। वो लकी से बात करते हुए कोने में आ गए और बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अगर कोई सुन लेता तो मुसीबत हो सकती थी। वैसे भी इन दिनों उनके परिवार में हंगामा कम नहीं था, जो एक और मुसीबत उनके सिर पर आ जाती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वो लकी की मदद नहीं करना चाहते थे। लकी के लिए वो शिवराज को बिना बताए ही कुछ भी कर